हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम चैप्टर नंबर 18 स्टेम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लेक्चर नंबर 4 मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन से मीनिंग क्या है? स्टेम अपने बेसिक फंक्शन को छोड़ करके कोई दूसरा फंक्शन करे तो वो मॉडिफाइड स्टेम कहलाता है। स्टेम आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम डिफाइनाइट फंक्शन, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए अपने आप को चेंज करते हैं, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। अब स्टेम में 3 टाइप्स के मॉडिफिकेशन होते हैं, एक एरियल, दूसरा सब एरियल एंड थर्ड अंडरग्राउंड। ठीक है, एरियल जो ऊपर की तरफ है हवा वाला पोर्शन, सब एरियल इट मीन्स नियर बाय द बेस, एंड अंडरग्राउंड जो मिट्टी के अंदर होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल स्टेम ये क्या होता है? हवा वाला पोर्शन होता है जो ऊपर की तरफ होता है, एरिएटेड पार्ट है। इट पार्ट्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म, इसके कुछ स्पेसिफिक पार्ट हैं वो क्या करते हैं? इट मीन्स मॉडिफिकेशन करते हैं, परफॉर्म टू स्पेशल फंक्शंस लाइक कौन कौन से फंक्शन? जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और क्लाइंबिंग, चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट के साथ में। फिर है टाइप्स ऑफ एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशंस के टाइप्स, सबसे पहले है स्टेम टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी और टर्मिनल बड। एक्सिलरी और टर्मिनल बड जो यू वाले पार्ट होते हैं जहाँ से ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है वो बर्ड से, यानी अपेक्स पोर्शन के और साइड वाले टर्मिनल रीजन से निकलने वाले बर्ड से जनरेट होता है। फॉर्म्स ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये एक धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वायरी स्ट्रक्चर कोयल अराउंड द सपोर्ट, और ये थ्रेड लाइक वायर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कोयल करती हैं, घूम जाती हैं स्प्रिंग के जैसे अराउंड एनी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट जिसके साथ में इसको चढ़ना होगा ऊपर। हेल्प इन क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब ऊपर चढ़ने में हेल्प करता है, इसका एग्जाम्पल है विटिस। ठीक है, सेकंड है स्टेम थ्रोन। स्टेम थ्रोन बी टाइप है स्टेम थ्रोन। डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड। डेवलप्स फ्रॉम एक्सिलरी एंड टर्मिनल बड, एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड से डेवलप होते हैं ये वाले, एक्सिलरी और टर्मिनल बर्ड से ये वाले भी डेवलप होते हैं। स्टेम मॉडिफाइड इनटू ए स्पेशल हार्ड स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थ्रोन, और थ्रोन क्या होते हैं? एक मोटा यानी हार्ड और थिक स्ट्रक्चर होती है जो स्पाइन के जैसे बिहेव करता है। थर्ड करेक्टर इसका हेल्प द प्लांट इन प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गॉट। ये क्या करता है कि इट मीन्स पौधे को ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्ट कर, ग्रेजिंग एनिमल मतलब चारण करने वाले, फूल पत्ती खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे गॉट, उनसे उनको प्रोटेक्ट करता है। किस में प्रेजेंट होता है? जैसे लेमन हो गया, ठीक है, और पोमोग्रेनेट हो गया, इनमें प्रेजेंट होता है। थर्ड है फाइलेक्लेड। फाइलेक्लेड इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट पार्ट है फाइलेक्लेड। फाउंड इन जीरोफाइटिक प्लांट्स, जीरोफाइटिक प्लांट में प्रेजेंट होता है, मतलब डेजर्ट प्लांट में, ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर वाले जोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे राजस्थान होगा। स्टेम ऑफ सक्सुलेंट जीरोफाइटिक, सक्सुलेंट का मतलब मैसिव फॉर्मेशन होता है, बिकम फ्लैसी, फ्लैसी चिकना और मैसिव पार्ट फॉर्म अप होता है, ग्रीन होता है, फ्लैट होता है सीधा, और फॉर्म से लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है। लीफ गेट मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस, तो क्या बताते हैं? स्टेम तो मॉडिफाइड हो जाएगा लीफ के अंदर, और लीफ क्या बना लेती हैं? कांटे बना लेती हैं, मॉडिफाइड इनटू द स्पाइंस। यानी इस टाइप के जो फाइलेक्लेट्स होते हैं उनमें स्टेम लीफ के जैसे कन्वर्ट हो जाता है और लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट। हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ये भी प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जैसे इनको ग्रेजिंग एनिमल्स फीड अप ना कर सकते हैं। एग्जांपल हो गया ब्रायोफिलम और ओपेंसिया, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी। ठीक है, ये सक्सुलेंट जीरोफाइटिक प्लांट है ओपेंसिया, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्पाइंस हैं यानी मॉडिफाइड लीव्स होती है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है लीफ के जैसी, ठीक है, विच सीम्स लाइक एज ए लीफ स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाता है? अपना स्टेम हो गया।
नेक्स्ट है क्लेडोड। क्लेडोड भी एक टाइप का क्या होता है, फाइलिक्लेड होता है। स्पेशल काइंड ऑफ फाइलिक्लेड विद ए सिंगल नोड कॉल्ड क्लेडेड, यानी एक स्पेशल टाइप का फाइलिक्लेड होता है जिसमें एक ही नोड होता है, एक स्पेसिफिक नोड होती है जिसको क्लेडेड। एस्परगस और रस्कस में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो फॉर्मेशन है ये क्लेडेड है, मॉडिफाइड फाइलिक्लेड। थर्ड है अपना बल्बिल, ए काइंड ऑफ मॉडिफाइड वेजिटेटिव बर्ड और फ्लोरल बर्ड। ये मॉडिफाइड होता है वेजिटेटिव बर्ड जिससे दूसरे पार्ट जनरेट होते हैं, और फ्लोरल बर्ड जहाँ से फ्लोरलाइज होता है। स्टोर फूड, खाना स्टोर करते हैं। स्वेलन पार्ट होता है, यानी मैसिव पार्ट होता है, उभर जाता है थोड़ा। The mature bulbil detached from the parent plant and develops from adventitious root। जो मैच्योर यानी बड़ी होकर बल्बिल साइज में इंक्रीज होकर पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है और एडवेंटिटियस रूट डेवलप करती है, और ये एडवेंटिटियस रूट्स डेवलप होकर के ग्रो कर जाती है और नए इंडिविजुअल प्लांट बनाता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगेव और ड्रोसेरा इसका एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। हेलो पार्ट हो गया, ठीक है। दीज आर दी बल्बिल्स, और ये बल्बिल के टिप पर क्या हो जाते हैं, स्पाइन्स हो जाते हैं। इसमें हम लोग स्टेम, टेंडिल और थ्रोन्स के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया उसको। नेक्स्ट पार्ट है अपना सेकेंड टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन। इन दिस टाइप ऑफ स्टेम, इस टाइप के स्टेम में the modification that the branches develop below above soil surface parallel to it। modification क्या होता है इस टाइप के प्लांट में, जो ब्रांचेज नियर बाय द सोयल होती हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है और वो पैरेलल ग्रोथ करती हैं, सोयल के बराबर में ग्रोथ करती है। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले अपना रनर, जो एक बेसिक फॉर्मेशन है, हम लोग दूब घास के अंदर देख सकते हैं। द प्लांट्स इंक्लूड सिलेंडर, इनकी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, प्रोस्टेट, सीधा फॉर्मेशन, और ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड, टिप से अराइज होती हैं एक्सिलरी बर्ड से। द ब्रांचेस क्रीप ऑन द ग्राउंड विद द रूट्स एट नोड्स। क्रीप का मतलब क्या होता है, रेंगती हैं ग्राउंड पे, सरफेस पर मिट्टी के, विद द रूट्स के साथ में, एट द नोड पॉइंट, और स्टेम के ऊपर जो नोड होते हैं वहाँ से। आफ्टर मैच्योरिंग दे डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड गिव बर्थ टू न्यू प्लांट। जब ये ब्रांचेस कंप्लीट डेवलप हो जाती हैं तभी क्या हो जाती है कि इट मीन्स डिटैच होते हैं, अलग हो जाती है प्लांट से और एक नया इंडिविजुअल प्लांट्स बनाता है। द नोड्स ऑफ रनर्स ऑल्सो बियर स्केली लीव्स। ये जो नोड्स होते हैं इन रनर्स के, उनमें स्केली लीव्स होते हैं, वो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, स्मॉल साइज स्केली लीव्स होती है। एग्जाम्पल है साइनाडोन डेक्टाइलोन, ये दूब घास बोला जाता है कॉमनली। ये इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज द क्रीपिंग स्टेम, ये क्रीपिंग स्टेम है, यहाँ से रूट्स का जनरेशन हो रहा है। दीज आर द नोड्स, और ये नोड्स से जो पार्ट निकल रही है क्या है, स्केली लीव्स का फॉर्मेशन है, स्केली लीव्स होते हैं। सेकेंड है स्टोलन। These are the special prostate branches which originate from the base of the stem and grow obliquely। ये base of the stem से generate होती है, obliquely growth करती है base पे। Tip of the stolon after coming in contact with the soil grains form branches on the upper surface and the adventitious roots from the lower surface। ये जो स्टोलन का जो पार्ट है, टिप है, वो क्या होता है, जब मिट्टी को कांटेक्ट में आता है तो ऊपर वाला पार्ट तो क्या बना लेगा, ब्रांच बनाता है, और नीचे वाला पार्ट एडवेंटिटियस रूट्स बनाता है। हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इनका काम क्या होता है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने में हेल्प करते हैं। स्केल्स विद द एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन नोड्स। ये स्केल इन एक्सिलरी बर्ड, स्केल विद एक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द नोड्स। इस टाइप के स्टेम में एक्सिलरी बर्ड और स्केल प्रेजेंट होते हैं नोड्स के ऊपर। एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। इस टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है ऐसा।
ये वाला जो पार्ट है अपना, ये क्या हो गया अपना स्केली लीव, ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है लाइक दिस, दीज आर द स्केली लीव्स और दीज आर एडवेंटिटियस नोड एंड दिस इज द नोड पार्ट। नेक्स्ट है सकर। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ग्रो लेटरली। जो बेस से ब्रांचेस अराइज होती है लेटरल साइड पे ग्रोथ करती है एंड ग्रो अपवर्ड फ्रॉम लीफी सूट एट नोड, और अपवर्ड कुछ टाइम कुछ ग्रोथ करने के बाद में फिर ऊपर की तरफ ग्रोथ करने लग जाती है नोड्स पे। दीज आर नोन एज सकर्स, इनको सकर्स बोला जाता है। These suckers detach from the mother plant and forms a new plant. ये suckers एक स्पेसिफिक टाइम तक ग्रोथ करते हैं, उसके बाद में मदर प्लांट से डिटैच्ड हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और नया प्लांट बना। एग्जाम्पल है इसका मिंट, पुदीना, ठीक है, बनाना और पाइनएप्पल। लीफी सूट, ये लीफी सूट मतलब पत्ती के जैसा जो स्टेम होता है, दैट इज द लीफी सूट। दीज आर द नोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। These are usually found in aquatic plants. These are usually found in aquatic plant. ये पानी वाले प्लांट में हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होती है बेसिकली। The offset originate from the axial of the leaf which is shoot. Axial के बारे में मैंने बताया था पहले। लीफ axial वो वाला पार्ट होता है जहाँ से इट मीन्स स्टेम के ऊपर बेसिक पार्ट में जनरेट होगा। वेरी शॉर्ट होती है, बहुत छोटी होती है। कंटेन्स थिक एंड हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस, थिक और हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस अराइज करता है। दीज ब्रांचेस फॉर्म्स बंचेस ऑफ रूट्स एंड लीव्स। ये ब्रांचेस क्या बनाती है, बंचेस ग्रुप बनाती हैं रूट्स के और पत्तियों के। एग्जाम्पल है इसका पिस्टिया और आइकोनिया। ये डायग्रामेटिक ग्रुप, बंचेस ऑफ लीव्स और बंचेस ऑफ रूट्स। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन। थैंक यू।